आईपीएल 2026। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स जोश से भरी हुई और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी टीम जो एक जीत के लिए तरस रही थी। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक कहानी थी, छुटकारे की, एक जबरदस्त वापसी की। मतलब हालत ऐसी थी कि टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, सबसे आखिर में, एक भी जीत नहीं। जाहिर है हौसले पूरी तरह पस्त थे और उम्मीद तो बस नाम के लिए बची थी। चारों तरफ से बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या चेन्नई इस बार वापसी कर भी पाएगी? लेकिन उस दिन जब वो टीम मैदान पर उतरी ना, तो उनकी आंखों में हार का डर नहीं था, बल्कि एक जिद थी, एक नई कहानी लिखने की। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए खेला जाने वाला मैच नहीं था, ये तो इज्जत की लड़ाई बन चुका था, अपने वजूद को बचाने की एक जंग थी। और देखिए, कहानी की शुरुआत भी एक और झटके के साथ हुई। चेन्नई टॉस हार गई और दिल्ली ने उन्हें बैटिंग के लिए बुला लिया। अब प्रेशर तो पहले से ही था, अब वो और भी ज्यादा बढ़ गया, खासकर उन ओपनर्स पर जिनका बल्ला काफी वक्त से खामोश था। और हुआ भी वही जिसका सबको डर था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर जल्दी आउट हो गए। उस पल तो ऐसा लगा कि चेन्नई की किस्मत आज भी बदलने वाली नहीं है। टीम एक बार फिर उसी पुराने अंधेरे में घिरती हुई नजर आ रही थी। पर कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, तभी सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। और चेन्नई के लिए उस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए संजू सैमसन। ऐसा लगा मानो आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं, बल्कि इतिहास लिखने का था। 115 रन, और वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक तूफान था। ये एक जवाब था हर उस सवाल का जो टीम पर उठ रहा था। ये एक ऐलान था कि सुन लो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 56 गेंदें, 15 चौके और 4 जबरदस्त छक्के। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस जज्बे की कहानी सुना रहे हैं जो सैमसन के हर एक शॉट में दिख रहा था। हर बाउंड्री मानो चीख चीख कर कह रही थी, हम वापस आ गए हैं। और यही तो फर्क था। एक तरफ कप्तान का संघर्ष जारी था और दूसरी तरफ संजू सैमसन का वो अकेला योद्धा वाला अंदाज, जिसने अकेले ही पूरे मैच का रुख पलट दिया। एक ने प्रेशर बनाया और दूसरे ने उस प्रेशर को तोड़कर रख दिया। लेकिन देखिए, एक अकेला योद्धा जंग नहीं जीत सकता। संजू सैमसन ने तो आग लगा ही दी थी, पर अब उस आग को शोला बनाने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी, और वो साथ उन्हें मिला भी। पहले आए आयुष मात्रे। इस नौजवान खिलाड़ी ने सैमसन का क्या कमाल का साथ निभाया। दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई। और फिर आखिर में आया शिवम दुबे का छोटा लेकिन जोरदार तूफान। उनकी उस पारी ने स्कोर को वहां पहुंचा दिया जहां से हारना बहुत मुश्किल था। 212 स्कोरबोर्ड पर एक पहाड़ जैसा टोटल लग चुका था। चेन्नई ने दिल्ली के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो अब बारी थी दिल्ली की। टारगेट बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, पर उनके इरादे भी बुलंद थे। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आज मैदान पर चेन्नई के 11 खिलाड़ी नहीं, बल्कि 11 शेर उतरे थे, जो अपने बनाए हर एक रन का हिसाब लेने वाले थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत से ही चेन्नई के गेंदबाजों ने दिल्ली की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। केएल राहुल ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कप्तान अक्षर पटेल तो आए और चले भी गए। मतलब टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब सारी निगाहें आकर टिक गई थी मिडिल ऑर्डर पर। डेविड मिलर, जो पिछले मैच के हीरो थे, क्रीज पर थे। क्या कोई चमत्कार होगा? क्या दिल्ली को इस भंवर से कोई निकाल पाएगा? देखिए, ये जीत सिर्फ सैमसन के शतक या गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन से नहीं लिखी जा रही थी। इस जीत की असली नींव तो मैदान में रखी जा रही थी, उस जुनून से, उस जबरदस्त फील्डिंग से जो आज एक अलग ही लेवल पर थी। ये सिर्फ रन रोकना नहीं था, ये एक पैगाम था। सरफराज खान का वो हवा में डाइव लगाकर लिया गया कैच, या फिर नूर अहमद का बाउंड्री पर उछलकर बचाया गया वो छक्का, ये हर एक कोशिश उस आग का सबूत थी जो पूरी टीम में फैल चुकी थी। इसी को तो कहते हैं जज्बा। और फिर गिरा वो विकेट जिसने दिल्ली की हार पर आखिरी कील ठोक दी। डेविड मिलर, उनकी आखिरी उम्मीद। जैसे ही पवेलियन लौटे, दिल्ली का सपना भी उनके साथ ही टूटकर बिखर गया। मैच अब पूरी तरह से चेन्नई की मुट्ठी में आ चुका था। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये हार के अंधेरे से निकलकर जीत की रोशनी में आने जैसा था। ये पूरे टूर्नामेंट के लिए एक ऐलान था कि सुनो, चेन्नई सुपर किंग्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस एक जीत ने मानो सब कुछ बदल दिया।
टीम का खोया हुआ कॉन्फिडेंस, फैंस का भरोसा, सब कुछ लौट आया। ये इस बात का सबूत था कि जब इरादे मजबूत हों तो किस्मत को भी पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक जीत थी या एक इत्तेफाक, या फिर ये उस तूफान की पहली दस्तक है जो आईपीएल 2026 में आने वाला है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस शेर के मुंह अब खून लग चुका है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।